कहानी की शुरुआत में हमें बर्फीली चट्टानों के बीच में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिकेल्सन है। मिकेल्सन यहाँ पर पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है और वो यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक प्लेन भी होता है जो क्रश हो चुका है। दरअसल मिकेल्सन अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन उसका प्लेन क्रश हो गया जिसमें उसके सभी साथी मारे गए और वो अकेला बचा है। इसीलिए वो यहाँ पर किसी मदद का इंतजार कर रहा है। इसके पास एक छोटी सी मशीन भी होती है जिसका हैंडल घुमाने से आसपास अगर कोई भी हेलीकॉप्टर होगा तो उसे उसका राब्ता हो जाएगा। पर कई बार ट्राई करने के बाद भी उसका कोई राब्ता नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर कभी कोई नहीं आता। यहाँ से ऊपर जहाँ बर्फ कच्ची होती है, मिकेल्सन ने वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए छोटे छोटे फंदे लगाए होते हैं। उसने कई सारी मछलियाँ पकड़ ले और वही मछलियाँ खाकर वो अपने आप को जिंदा रखता है। मिकेल्सन अगली सुबह ऊपर चट्टान पर जाता है जहाँ पर वो अपनी मशीन एक बार फिर से ऑन करता है, लेकिन आज फिर उसका किसी से राब्ता नहीं हो पाता। यहाँ पर हम कुछ पत्थर भी देखते हैं जिन पत्थरों से वो बात करता है। दरअसल उसके साथ जो मारे गए थे उसने उन सब को यहाँ पर दफना दिया है। अब मिकेल्सन वापस अपने प्लेन में आ जाता है। वो देखता है जो मछलियाँ उसने जमा करके रखी थी अब वो वहाँ पर नहीं है। मिकेल्सन को लगता है कि जरूर उसकी तरह कोई सर्वाइवर होगा, पर जल्दी उसे वहाँ पर पोलर बीर की पीरों की निशान देखते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई पोलर बीर है जो इसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए वो भागकर अपने प्लेन के अंदर चला जाता है। अब मिकेल्सन के दिल में एक और डर है और वो डर है पोलर बीर का, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूज वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अगली सुबह वो बाहर आता है। वो देखता है कि चारों तरफ तूफानी हवाएं चल रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी मशीन को लेकर चट्टान के ऊपर जाता है ताकि वो किसी से अपना राब्ता कर सके। और जब वो मशीन के हैंडल को घुमाता है तो उसमें ग्रीन लाइट चल जाती है, जिसका मतलब ये है कि आसपास कोई हेलीकॉप्टर है, पर चारों तरफ बर्फ की वजह से उसे कुछ भी नहीं देख रहा होता। तब ही वो देखता है कि उसके सामने एक हेलीकॉप्टर है। उसने एक प्लेयर बनाया होता है, वो उस प्लेयर को चलाता है और अब हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया है। हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर तूफान की चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रश हो जाता है। मिकेल्सन भागकर हेलीकॉप्टर के पास जाता है। वो देखता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो चुकी है, लेकिन उसमें एक लड़की भी होती है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। और अब मिकेल्सन हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़कर उसके ऊपर लड़की को लटा देता है, क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहता है। और अब मिकेल्सन उस लड़की को खींचता हुआ बड़ी मुश्किल से अपने प्लेन तक ले आता है। वो उसी प्लेन के अंदर ले जाता है जहाँ पर लड़की को होश आ जाता है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की को इंग्लिश नहीं आती और जो लड़की की लैंग्वेज होती है वो मिकेल्सन को नहीं आती। मिकेल्सन देखता है कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा जख्म है जिसमें वो स्टिचर लगाता है। लड़की एक बार फिर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद मिकेल्सन उसके लिए एक नोट लिखता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वो उसके हेलीकॉप्टर के पास जाता है जहाँ पर पायलट की डेड बॉडी होती है। वो उस पायलट को वहाँ पर दफना कर उसके ऊपर पत्थर रख देता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर को चेक करता है जहाँ पर उसे एक आर्कटिक का मैप मिलता है, मतलब कि वो उस मैप के सहारे यहाँ से निकल सकता है। और उसे एक स्टोव भी मिलता है। पिछले कई दिनों से वो कच्ची मछलियाँ खा रहा है और अब क्योंकि उसके पास स्टोव है इसीलिए वो खाना पका कर खा सकता है। मिकेल्सन को वहाँ पर उस जख्मी लड़की और पायलट की फोटो मिलती है। उन दोनों के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। वो समझ जाता है कि ये एक फैमिली है और अब मिकेल्सन की वजह से पायलट की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसी को बचाने के लिए पायलट अपने हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ लाया था, जिस वजह से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए और उसकी मौत हो गई। मिकेल्सन के दिल में उस बात का बहुत दुख होता है। वो सारा सामान लेकर अपने प्लेन में आ जाता है। तभी बाहर से उसे आवाज आती है और जब वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसने मछली के लिए ट्रैप लगाया था, वो देखता है कि उस फंदे में बहुत बड़ी मछली फंस गई है, जिसे लेकर वो वापस अपने प्लेन के अंदर आ जाता है और स्टोव जलाकर नूडल्स और फिश बनाता है। दरअसल पिछले 6 महीनों से वो यहाँ पर फंसा हुआ है और आज 6 महीनों के बाद पहली बार उसने पका हुआ खाना खाया है। वो उस लड़की को भी कुछ खाना खिलाता है और उसके बाद उस मैप को भी चेक करता है जो कि उस लड़की की हेलीकॉप्टर से मिला था। मैप को चेक करने से उसे पता चलता है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, जहाँ पर
उन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। और अब वो डिसाइड करता है कि वो लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जल्दी ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। टेम्परेचर -40 से 50 डिग्री तक पहुँच जाएगी और इतनी ठंड में कोई भी इंसान नहीं बच सकता। इसीलिए मिकेल्सन डिसाइड करता है कि उस लड़की को अपने साथ लेकर उस पॉइंट तक जाएगा। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, पर मिकेल्सन डिसाइड कर लेता है कि वो उस लड़की की जान जरूर बचाएगा। इसीलिए वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ता है, साथ ही कुछ पानी भी अपने साथ रख लेता है और प्लेन में एक नोट छोड़ देता है कि हम तो यहाँ पर जिंदा थे, पर अब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। और उस लड़की को वो अपने सेलिंग बे के अंदर पूरी तरह से पे करके एक प्लास्टिक के टिनुमा चीज के ऊपर लिटा देता है और उसे खींचता हुआ लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पर मिकेल्सन खुद भी यहाँ पर बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए उसकी चाल बहुत धीमी होती है। वो लगातार उस लड़की से बातें करता रहता है। उसके पास अब एक मकसद है, वो किसी भी कीमत पर उस लड़की की जान बचाना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं न कहीं उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। मिकेल्सन लगातार उस लड़की को खींचता हुआ आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों के बाद जब वो अपना मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी दूरी तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है, जिसे पार करने में तकरीबन उसे 7 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बर्फ में स्पीड बहुत कम होती है। साथ ही मिकेल्सन के अंदर ताकत भी अब बहुत कम बची हुई है और सबसे बड़ा खतरा है पोलर बेर का, जो कि उस इलाके में कहीं आसपास ही है। पूरा दिन चलने के बाद रात हो जाती है। अब रात को उसे कहीं न कहीं सेफ्टी वाली जगह पर सोना होगा, जहाँ पर ठंड कम हो। इसीलिए वो बर्फ के अंदर गड्ढा कार के एक छोटा सा टेंट बनाता है ताकि वो ठंड से बच सके। वो लड़की को उसके अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो खाना भी बनाता है। मिकेल्सन उस लड़की के साथ पूरी रात वही टेंट में ही गुजारता है। अगली सुबह वो अपना सफर फिर से शुरू करता है। मिकेल्सन अब पहले से भी ज्यादा थक चुका है, लेकिन किसी भी कीमत पर उस लड़की को बचाना चाहता है। इसीलिए वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला जाता है। तब ही उसके सामने एक बहुत ऊंची चट्टान आती है। इस चट्टान में वो अकेला तो चढ़ सकता है, लेकिन वो लड़की को ऊपर खींच कर नहीं ले जा सकता। वो अपनी जेब से मैप निकालता है और मैप देखता है, जिससे ऊपर पता चलता है कि चट्टान को पार करने का दूसरा रास्ता है, लेकिन अगर वो दूसरे रास्ते से गया तो उसे 4-5 दिन और भी ज्यादा लगेंगे और उसके पास इतने खाने की सप्लाई नहीं है कि वो इतने दिनों तक सरवाइव कर सके। इसलिए अब उसे उस चट्टान के ऊपर लड़की को खींचने हुए लेकर जाने ही होगा। अब सबसे पहले वो खुद चट्टान के ऊपर जाता है और वहाँ से रस्सी से वो लड़की को खींचना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे उसे ऊपर खींचता रहा होता है, पर अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और लड़की कसरते हुए वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है। मिकेल्सन समझ जाता है कि यहाँ से लड़की को ऊपर खींचना नामुमकिन है, इसलिए वो ऊपर से सारा सामान नीचे लाता है। वो समझ चुका है कि अगर इस लड़की को बचाना है तो उसे दूसरी वाली लंबी रास्ते से ही जाना होगा और अब वो धीरे धीरे उसी लंबी रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ लड़की बहुत ज्यादा जख्मी है, इसलिए उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। मिकेल्सन लड़की को खींचता हुआ पूरा दिन चलता रहता है और अब रात हो जाती है। रात होने पर उसे कहीं न कहीं शेल्टर लेना होगा, क्योंकि रात को ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही पोलर बीर का भी खतरा है। तभी चट्टानों के बीच में उसे एक छोटी सी सुरंग दिखती है। वो समझ जाता है कि पोलर बीर की सुरंग है, लेकिन उसके पास इसके अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मिकेल्सन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके अंदर पोलर बीर नहीं होता है। वो लड़की को लेकर अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो खाना बनाता है, लेकिन अब उसका गैस भी खत्म हो चुका है, मतलब कि उसके बाद वो पकाकर खाना नहीं खा पाएगा। दिन गुजरने के साथ साथ मिकेल्सन की मुश्किलातें भी बढ़ जाती है। अब जब मिकेल्सन गुफा के अंदर होता है तब ही उसे किसी की गुजरने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि बाहर पोलर बीर है और तब ही पोलर बीर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मिकेल्सन किसी तरह से उसका जो प्लेयर होता है वो उसे जलाकर बाहर फेंकता है, जिसे पोलर बीर डर कर वहाँ से भाग जाता है। मिकेल्सन डर के साए में पूरी रात गुजरता है। अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो पोलर बीर वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए जल्द वो लड़की को लेकर उसी जगह से निकल जाता है। अब कई घंटे चलने के बाद उसके सामने एक बर्फीला तूफान आ जाता है। बर्फीली तूफान से बचने के लिए वो उस लेट को जिसके ऊपर लड़की को लटाया होता है वो उसे अपने सामने कर देता है और लड़की को पकड़कर वहीं पर ही लेट जाता है। कुछ देर के बाद जब बर्फीला तूफान थम जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर दबा हुआ है। मिकेल्सन उस लड़की को भी चेक करता है। वो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। वो उसके जख्म को चेक करता है जिसमें अब इन्फेक्शन हो चुका है। वो समझ जाता है कि लड़की का बचना नामुमकिन है, क्योंकि उसके जिस्म में किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को यहीं पर छोड़कर अकेले ही आगे का सफर शुरू करेगा। इसलिए वो उसकी फैमिली के फोटोज रखकर अकेले ही यहाँ से निकल जाता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अब
जब वो कुछ ही दूर आगे जाता है तो वो एक खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। यहाँ पर मिकेल्सन को एहसास होता है कि उसने उस लड़की को वहाँ पर छोड़कर बहुत गलत किया। इसे ये भी एहसास होता है कि शायद उस लड़की की वजह से वो जिंदा है, शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि वो उस लड़की की जान बचा है। इसलिए किसी तरह से वो अपने पैर को बांधकर एक बार फिर से ऊपर आता है और उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की को अब होश आ गया है। वो मिकेल्सन से पानी मांगती है। मिकेल्सन उसे पानी देता है, जिसके बाद एक बार फिर से वो लड़की को स्लेट के ऊपर रख कर खींचता शुरू कर देता है। उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए वो लड़की के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर लड़की की जान बचाना चाहता है। इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसी रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, जो कि एक हाइट पर होता है। वो लड़की को खींचकर ऊपर नहीं ले जा पाता, इसलिए वो सबसे पहले अकेला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो वापस नीचे आता है और लड़की को भी धीरे धीरे खींचता हुआ ऊपर जाता है। और अब उसके सामने जो हेलीकॉप्टर और लोग होते हैं वो उसे बहुत दूर होते हैं। हालांकि मिकेल्सन प्लेयर चलाता है, लेकिन वो उसके प्लेयर को नहीं देख पाते। इसलिए मिकेल्सन अपनी जैकेट निकाल कर इस पर आग लगा देता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो लोग उस जलती हुई आग को नहीं देख पाते। मिकेल्सन लड़की को स्लीपिंग बैग से बाहर निकालता है। ये दोनों के दोनों आवाजें लगाते हैं, लेकिन तब तक वो लोग हेलीकॉप्टर से उठ जाते हैं। मिकेल्सन और वो लड़की पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल है। मिकेल्सन उस लड़की के हाथ पकड़कर वही बर्फ के ऊपर लेट जाता है। वो उस लड़की से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी हस्बैंड की मौत हो गई और अब तुम्हारी भी मौत होने वाली है। उसके बाद लड़की के साथ साथ मिकेल्सन की भी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिकेल्सन के बाल हिलना शुरू हो गए हैं। दरअसल उसके पीछे हेलीकॉप्टर आ चुका है। उन लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। वो इन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि अब इन दोनों की जान बच जाएगी। मिकेल्सन पिछले कई महीनों से आर्कटिक की बर्फीली पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन कभी उसने वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की। पर जब उसने देखा कि लड़की की हालात खराब है और वो अगर उसे यहाँ से नहीं ले गया तो उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने रेस्क्यू पॉइंट तक आने का फैसला किया। इसलिए कहा जाता है कि हम अचाही करने की कोशिश करें तो हमारी साथ भी अचाई हो जाती है। जिस तरह से मिकेल्सन ने उस लड़की की जान बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी भी जान बच गई और कई महीनों के बाद वो उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।